हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं। आज हम एमसीक्यू करेंगे क्लाइमेट ऑफ जेएंडके के ऊपर। तो कल मैंने एक वीडियो आपके लिए लाई थी, जो मैंने कल एमसीक्यू करवाए थे, वो करवाए थे फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ जेएंडके। तो उसके ऊपर हमारे एमसीक्यू हो चुके हैं। आज हम क्लाइमेट ऑफ जेएंडके के ऊपर करेंगे और इस तरीके से हम पूरी ज्योग्राफी जो है जम्मू कश्मीर की आने वाले टाइम में जल्द ही जो है पूरी कवर कर देंगे। और आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी सिलेबस में होगी तो आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैं जो हूँ वो कवर कर रहा हूँ। तो गाइस, स्टॉक असिस्टेंट का आपका पेपर जो है, मॉक टेस्ट जो है वो कवर हो चुका है। जल्द ही मैं उसकी पीडीएफ जो है आपको जो है मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ है वो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। और स्टॉक असिस्टेंट के मॉक टेस्ट जो है वो हो चुका है। वेटरनरी फार्मासिस्ट, स्टॉक असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, इन सब का सिलेबस सेम था, तो एक ही मॉक टेस्ट इनके लिए बनाया है मैंने। तो आप अभी भी अगर आप में से कोई जो है अटैम्प्ट करना चाहता है तो वो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकता है और वहाँ पर जाके उसको अटैम्प्ट कर सकता है। वहाँ पर आपको यूटी रैंक भी दिख जाएगा और उसके साथ साथ जो है आप उस टेस्ट को एनालाइज भी कर सकते हैं। और गाइज, मैं और बता दूँ कि सब इंस्पेक्टर फाइनेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के लिए अगले 3 से 5 दिन के अंदर मैं एक मॉक टेस्ट जो है वो अपनी ऐप पे अपलोड कर दूंगा। उसको भी आप वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बाकी अगर आप जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करते रहते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम क्लाइमेट ऑफ जेएंडके के ऊपर एमसीक्यू। तो पहला एमसीक्यू गाइज आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है, द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ जेएंडके इज। तो जम्मू कश्मीर में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, आपको ये बताना है। क्या जनवरी होता है, दिसंबर होता है, फरवरी होता है, नवंबर होता है? तो नवंबर नहीं होता है, फरवरी भी नहीं होता है, दिसंबर भी नहीं होता है। तो राइट आंसर रहेगा जनवरी। जम्मू में भी और कश्मीर में भी, दोनों ही रीजन में जो आपको सबसे कोल्डेस्ट मंथ देखने को मिलेगा वो आपका रहेगा जनवरी का मंथ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विंटर सीजन, अगर हम सर्दियों की बात करें तो वेस्टर्ली विंड्स काजेज रेनफॉल इन जम्मू रीजन। तो जम्मू रीजन में आपको पता है कि वेस्टर्ली विंड्स, जिनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी बोलते हैं या वेस्टर्न साइक्लोन्स भी बोलते हैं, तो इनकी वजह से जो है जम्मू में बारिश होती है विंटर सीजन में। दीज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ओरिजिनेट फ्राम, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपको ये बताना है। क्या मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होती हैं, रेड सी से ओरिजिनेट होती हैं, ब्लैक सी से, एजियन सी से? तो इसका राइट आंसर गाइस जो है वो है मेडिटेरियन सी। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है मेडिटेरियन सी से आती हैं और विंटर सीजन में जो है जम्मू कश्मीर में बारिश करती हैं। और ये जो बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, ये राबी क्रॉप के लिए बड़ी यूज़फुल होती है। तो ये बात याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन सी क्रॉप के लिए आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो विंटर में बारिश होती है वो कौन सी क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होती है? तो ये राबी क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होती है। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि द हॉटेस्ट मंथ ऑफ जम्मू रीजन। तो जम्मू रीजन का आपको सबसे गर्म महीना बताना है। तो गाइज, इसका राइट आंसर है जून। जून का मंथ जो होता है जम्मू रीजन में, उसमें काफ़ी जो है हीट देखने को मिलती है। तो हॉटेस्ट मंथ जम्मू रीजन का जो है वो जून का महीना होता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन गाइज जम्मू कश्मीर के जीके में से, क्लाइमेट में से आते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द हॉटेस्ट मंथ ऑफ कश्मीर इज। अभी जम्मू का आपने जून पढ़ा, लेकिन अब कश्मीर का बताना है। तो कश्मीर का गाइज जून नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। इसका राइट आंसर है जुलाई। तो कश्मीर में जो हॉटेस्ट मंथ है वो जुलाई है, लेकिन अगर जम्मू की बात करें तो वहाँ पे हॉटेस्ट मंथ जून है। लेकिन अगर जम्मू रीजन के कोल्डेस्ट मंथ की बात करें तो वो जनवरी ही रहेगा और कश्मीर का भी जनवरी ही होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको जो है क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे गाइस। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला एमसीक्यू है, ड्यूरिंग समर सीजन, अगर हम समर की बात करें, हॉट ड्राई विंड्स जो हैं वो चलती हैं वेस्ट टू ईस्ट इन जम्मू रीजन। जम्मू रीजन में आपको हॉट ड्राई विंड्स देखने को मिलेंगी। उनको क्या बोलते हैं? कल बैसाखी बोलते हैं, मैंगो शावर बोलते हैं, लू बोलते हैं या डाडू बोलते हैं? तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जेके एसएसबी लाख बार पूछ चुका होगा अपने पेपर में। तो इसको बोलते हैं लू। जो दिन को हॉट ड्राई विंड्स चलती हैं जम्मू रीजन में मई जून के महीने में, उनको लू के नाम से जाना जाता है। और एक और चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, शिवालिक्स में आपको कोल्ड नाइट विंड्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं शिवालिक्स में, उनको जो है डाडू के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं, लू भी और डाडू भी, ये दोनों आपने याद रखना है। तो इन दोनों में से किसी के ऊपर भी जो है जेके एसएसबी क्वेश्चन आपको पूछ सकती है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है विच सीजन इज कंसीडर्ड एज लीस्ट डिस्टर्ब्ड सीजन इन कश्मीर वैली। मतलब लीस्ट डिस्टर्ब का मतलब है कि बहुत कम बारिश जो है, रेनफॉल जो है बहुत कम देखने को मिलता है, क्लियर स्काई होते हैं बिल्कुल, मतलब कि सनशाइन ही सनशाइन आपको देखने को मिलेगी। रेनफॉल जो है वो सबसे कम इस महीने में होता है, इस सीज़न में होता है। तो आपको बताना है कि वो स्प्रिंग सीज़न है, ऑटम सीज़न है, समर सीज़न है या विंटर सीज़न है। तो गाइज़ मैं बता दूं कि इसका आंसर जो है ऑटम सीज़न है। ऑटम सीज़न में सबसे कम डिस्टर्बेंसेस जो है वो रहती है कश्मीर वैली में, बहुत कम बारिश होती है, क्लियर स्काई रहता है। और ऑटम सीज़न में आपको बताइए कि ऑटम सीज़न में जो है दिन को जो है काफ़ी अच्छे जो है वार्म जो है आपको समर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो इसलिए जो है इसी महीने में ऑटम के सीज़न में ही जो राइपनिंग होती है, आलमंड्स जो हैं, वालनट जो हैं, इनकी राइपनिंग भी होती है। तो इनकी हार्वेस्टिंग भी इसी टाइम पे की जाती है, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो इसलिए ऑटम सीज़न जो है मोस्ट लीस्ट डिस्टर्ब्ड सीज़न कहा जाता है कश्मीर वैली का। और इसी टाइम पे जो है ज़्यादातर जो है फ्यूल वगैरह इकट्ठा करने की कोशिश भी करते हैं कश्मीरी, क्योंकि विंटर आने वाला होता है। तो इसलिए फ्यूल वगैरह भी इसी सीज़न में इकट्ठा किया जाता है कश्मीरियों की तरफ से। और जो वालनट वगैरह है, वालनट आलमंड्स वगैरह और सैफरान की फ्लावरिंग भी इसी महीने में आपको देखने को मिलती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीज़न है ये जम्मू कश्मीर वैली के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है शावर्स एट द बिगिनिंग ऑफ सितंबर आर लोकली नोन एज। तो थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इन कश्मीर वैली होना चाहिए था। तो शावर्स होते हैं सितंबर में इन कश्मीर वैली। तो कश्मीर वैली में अगर सितंबर के स्टार्टिंग में बारिश हो जाए, सितंबर के स्टार्टिंग में बारिश जो है बहुत ही यूज़फुल मानी जाती है अगली स्प्रिंग की क्रॉप के लिए। तो इसलिए अगर सितंबर के स्टार्टिंग में बारिश हो जाए तो उस शावर को क्या बोलते हैं कश्मीर में? क्या उसको सैफरान शावर बोलते हैं, मैंगो शावर बोलते हैं, कम्बारका बोलते हैं या कल बसाखी बोलते हैं? तो गाइज इसका राइट आंसर है कम्बारका। तो कश्मीर में इसको कम्बारका के नाम से जाना जाता है अगर सितंबर के स्टार्टिंग में ही बारिश हो जाए। और वो ऐसा माना जाता है कश्मीरियों के द्वारा कि ये अगले स्प्रिंग सीज़न के लिए जो है बहुत ही यूज़फुल बारिश रहने वाली है। तो ये गाइज आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप मार्क कर सकते हैं। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। अगला एमसीक्यू है द कश्मीर वैली रिसीव्स इट्स मैक्सिमम रेनफॉल इन विच सीज़न। तो आपको बताना है कि कश्मीर वैली में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो कौन से सीज़न में होती है? समर में, स्प्रिंग में, ऑटम में। मैं बता चुका हूँ कि ऑटम में जो है लीस्ट डिस्टर्ब रहता है, मतलब यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। तो ये हो नहीं सकता है, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता है। तो समर या स्प्रिंग, इसमें आपको डाउट होगा। तो गाइज मैं बता दूँ सबसे ज़्यादा बारिश जो है कश्मीर में होती है स्प्रिंग सीज़न में। स्प्रिंग के टाइम पर सबसे ज़्यादा वेटेस्ट मंथ जो है वो मार्च का माना जाता है कश्मीर वैली में। तो सबसे ज़्यादा बारिश आपको स्प्रिंग के महीने में देखने को, स्प्रिंग सीजन में देखने को मिलेगी कश्मीर वैली में। अगला क्वेश्चन है जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ इन कश्मीर वैली। कश्मीर वैली में जनवरी जो है वो कोल्डेस्ट मंथ है, जम्मू में भी यही है। लेकिन कश्मीर में इसको लोकली क्या कहा जाता है? चिल्ला कलान, मसाल ठंड, ठंडा ठंडा, नन ऑफ दिस। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है चिल्ला कलान, इसका राइट आंसर है। ये 40 डेज़ का पीरियड होता है और इसको जो है इंटेंस कोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो चिल्ला कलान के नाम से जो है वो जाना जाता है जनवरी के महीने को यहाँ पे। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द कॉपियन क्लासिफिकेशन द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर प्लेस्ड इन विच कैटेगरी। तो कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो किस कैटेगरी में रखा गया? तो वो रखा गया गाइज DFB कैटेगरी में। और इसका मतलब है कि माइल्ड समर्स, कश्मीर में जो समर होंगे वो माइल्ड होंगे और जो सीवियर जो है वो विंटर्स होंगे। तो माइल्ड समर्स और सीवियर विंटर्स, इसीलिए जो कॉपियन क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो कश्मीर का क्लाइमेट है वो DFB कैटेगरी में रखा गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गाइज। कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपको एनालाइज करना है और फिर इसका आंसर बताना है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख लिया है। तो क्वेश्चन की अगर स्टेटमेंट को हम देखेंगे तो पहली स्टेटमेंट है माइल्ड समर्स। तो मैंने अभी बताया कि कश्मीर के जो समर्स हैं वो माइल्ड होते हैं, इसीलिए जो है DFB कैटेगरी में जो है कॉपियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो प्लेस किया गया। तो माइल्ड समर्स बिल्कुल ठीक। विग्रस एंड सीवर विंटर्स, तो ये भी मैंने बता दिया। विद स्नोइंग एंड रेन, तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। ए मगी एंड ओप्रेसिव वेदर इन जुलाई एंड अगस्त, तो ये भी ठीक है गाइज। मोस्ट एक्सक्यूसिबिलिटी प्लीजेंट स्प्रिंग, और स्प्रिंग बहुत ही प्लीजेंट रहती है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स गाइज करेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। तो राइट आंसर रहेगा 4 के 4 जो हैं वो करेक्ट हैं। तो इट मीन्स ऑल आर करेक्ट जो है इसका राइट आंसर जो है रहने वाला है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि इन जम्मू लोकली समर सीजन को क्या बोलते हैं? तो जम्मू में आपको
बताना है कि समर सीज़न को लोकली क्या बोलते हैं, सोहा, सियाल, सोंत या बरसात। तो गाइज इसका राइट आंसर है सोहा। सोहा के नाम से जाना जाता है समर सीज़न को, जो है जम्मू रीजन में डोगरे जो हैं वो सोहा के नाम से बोलते हैं, तो सोहा। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सर्दियों विंटर सीज़न को डोगरे क्या बोलते हैं जी, सियाल बोलते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, सोहा और सियाल, तो ये बात आपने याद रखनी है। समर सीज़न को सोहा और सर्दियों को सियाल के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आई होप आपको समझ आई होगी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कश्मीरी पार्लेंस द ऑटम सीजन कॉल्ड। तो आपको बताना है कि कश्मीरी पार्लेंस में ऑटम सीजन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर गाइस है हरूद। हरूद के नाम से जाना जाता है ऑटम सीजन को। और रेडकोल अगर बात करें तो ये समर सीजन आ गया आपका, वांडा जो है ये विंटर सीजन आ गया, और उसके बाद वहरात आपका जो है ये रेनी सीजन आ गया। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी सारे के सारे सीजन्स। तो ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपको JKSSB में सीधा सीधा इस पे भी क्वेश्चन जो है JKSSB पूछ लेती है। तो यही थे गाइज आज के क्वेश्चंस। कश्मीर का क्लाइमेट जो है जम्मू कश्मीर का वो हमने कवर कर लिया है। तो आने वाले टाइम में नेक्स्ट जो टॉपिक होगा जम्मू कश्मीर के ज्योग्राफी का, वो हम थ्रू MCQs कवर करेंगे। तो आई होप आपको जो है मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे गाइज। एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइज। थैंक यू तब तक के लिए।